ये दुनिया अहले दुनिया को वसी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है कि किसने कर दिया मुझे सब दोस्तों से बेगाना, अब मुझे दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। मैं रोना अपना रोता हूं तो हंस हंस के सुनते हैं, उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। अगर हिम्मत करे तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, वो है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। मोहतरम जनाब गियासुद्दीन साहब आज के हमारे मेहमान खुसूसी, स्टेज पे बैठे हुए तमाम अस्सातिज़ा कराम और मेरे मेहमान और मेरे प्यारे बच्चों, और इधर पर्दे में बैठी मेरी माए और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, मुझे बनाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने आकर के कुछ कह सके। तो कुछ बातें हैं, मेरी बातों को आप लोग गौर फरमाइएगा। मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है, मैं आज उसको चाहता हूँ पब्लिकली करना। मेरा 2016 में बीटेक कंप्लीट होता है। जिस तरीके से हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा बीटेक करने के बाद एक अच्छी जॉब करे, खूब पैसे कमाए। आज अगर मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने वालिद साहब के बदौलत हूँ, उनकी कुर्बानियों के बदौलत हूँ, तो मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन वो मेरे फैसले से खुश नहीं हुए जब मैंने ये फैसला किया कि मैं कोचिंग कराऊंगा, मैं देवराज के बच्चों को एजुकेट करूंगा, तो वो मेरे फैसले से खुश नहीं हुए। लेकिन शायद अल्लाह करे कि अब खुश हो। मैं अभी भी पूरी कोशिश करता हूं और ये कोशिश का नतीजा है कि इस बार ग्लोरियस स्टडी पॉइंट ने 56 फर्स्ट डिवीजन दिए, जो कि किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए उतना आसान नहीं होता है। मेरी जर्नी में गांव के लोगों ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया और आज भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां अपनी जिद पे होती हैं। मैंने अपने लाइफ के साथ, मैंने अपने कैरियर के साथ एक रिस्क लिया। जिस तरीके से आमतौर से एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर ये चाहेगा कि कोई अच्छी सी जॉब करे, गल्फ कंट्रीज जाए, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे देवराज के बच्चों को पढ़ाना है। उसके बावजूद कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, जो आज भी मेरे पीछे लगे हुए हैं, जो आज भी मेरे पीछे साजिशें कर रहे हैं, मुझे बदनाम भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह इज्जत का मालिक है और अल्लाह जिल्लत का मालिक है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे और अल्लाह जिसको चाहे जलील कर दे। तो किसी की औकात नहीं है कि जलील कर दे जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहता, और किसी की औकात नहीं है कि किसी को इज्जत दे दे जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहता। तो वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। तो मैं कोई स्पीच नहीं देने आया हूँ, मैं कोई बयानबाजी करने नहीं आया हूँ। मैं आपके सामने बस एक झोली फैला रहा हूँ, एक अपने दामन को फैला रहा हूँ कि आज अपने कौम को आगे ले जाना है और इस दुनिया की दलदल से बचाना है, तो तालीम हासिल कराओ। हम उस कौम के लोग हैं जिसकी शुरुआत होती है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। क्या हम भूल गए? हम उस कौम के लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मती उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफा रसानी के लिए निकाले गए हो, लोगों को भलाई की तरफ ले जाते हो और बुराइयों से रोकते हो। अब सोचिए हम कहाँ हैं? क्या हमारी कौम भलाई की तरफ जा रही है, बुराइयों से रोक रही है? आज हम सोचते हैं किसी के रास्ते में रुकावट बन जाएंगे तो बहुत सही है। नहीं, अरे आप रुकावट नहीं बन सकते हैं जब तक अल्लाह नहीं चाहता है। तो मैं आपके सामने अपने दामन को फैला के बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को तालीम दें, दीनी तालीम भी दें और असरी तालीम भी दें। दोनों ही तालीम जरूरी है। जिस तरीके से हम कहते हैं एक चिड़िया को उड़ने के लिए दोनों पंख की जरूरत होती है, हमें इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने ईमान को बचा करके दीन और दुनिया दोनों के लिए मेहनत करना है। इसके लिए हमारे अल्लाह ने कुरान शरीफ दिया है
जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत के लिए काफी है, जो हर नमाज में हम कहते हैं या अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें सही रास्ते पे ले चल, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर नमाज के अंदर जब मालूम तो शरीफ पढ़ते हैं, क्या खूबसूरत आयत है, इसकी शुरुआत होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिस रब ने हमें आपको बनाया एक नापाक नुक्ते से। आज इंसान कहता है मैं सुपर पावर हूँ, मैं सबसे बड़ा डॉन हूँ। ये क्या है तुम्हारी औकात? और जिस दुनिया की चमक दमक में आप रहते हैं ना, इस दुनिया एक छोटा सा गोला है, 10 के पावर 52 केजी गैलेक्सी में एक छोटा सा सैयारा है, एक छोटा सा प्लानेट जमीन, और उस प्लानेट के कितने सारे देश के एक छोटे से ग्रह के एक इंसान कहता है मैं सब कुछ हूं। अरे नहीं मेरे भाई, अगर इस दुनिया का कोई सबसे बड़ा सुपर पावर है तो अल्लाह है। तो मैं यहाँ पे बैठे तमाम गार्जियन हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बचा लीजिए गलत चीजों से, गलत लोगों के साथ से। और ये जो नशे कर रहे हैं, आज मोबाइल का नशा कर रहे हैं, सिगरेट का नशा कर रहे हैं, इनको बताइए पढ़ाई का नशा कराइए। और बातें तो बहुत सारी है, बस मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जो लोग इस दुनिया में मायूस होकर के बैठे हुए, मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।